देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। अब देखो एक तरीका तो ये है इनको सॉल्व करने का, जैसे हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में करा था कि इसका गुणा यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, वैसे ही सेम टू सेम इसका गुणा यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि हमें क्या करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे पहला पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है यहाँ पे एक्स धन 3 और साथ में दोबारा है वही चीज़ एक्स धन 3। अब देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ तो ये भी पूरा वही चीज़ है ना, तो ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसा है ए गुणा ए, तो ए गुणा ए जैसे कहीं पे 2 गुणा 2 हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। जैसे कहीं पे 3 गुणा 3 हो तो इसको 3 का वर्ग लिखा जा सकता है। वैसे ही ए गुणा ए है, इसका मतलब ए का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर क्या है, देखो एक्स धन 3 और एक्स धन 3, मतलब ये दोनों सेम चीज़ें आ रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं एक्स धन 3 का वर्ग बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि सेम संख्याएं हैं। और इसके बदले जैसे इसका ये भी सेम संख्याएं थी, इसका वर्ग था, वैसे ही यहाँ पे भी सेम संख्याएं इसका वर्ग हमने लिख दिया। पहली चीज़ तो ये चीज़ आपको समझनी है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सर्वसमीका का रूल। अगर थोड़ी देर के लिए ये जो एक्स हमें दिख रहा है इसको मैं ए मान लूँ और साथ में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये जो 3 दिख रहा है इसको मैं बी मान लूँ तो ये हो जाएगा बी। और इसके साथ में देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग। अब ये एक सर्वसमीका बन गई। कौन सी सर्वसमीका, ए धन बी का वर्ग। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए धन बी का वर्ग जो सर्वसमीका है इसका मान होता है, देखो ये जो वर्ग है वो यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो इसका मतलब ए का वर्ग है तो ए का वर्ग, बी का वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा बी का वर्ग। मतलब ए और बी दोनों आ रहे तो दोनों के पास वर्ग जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, मतलब ये हो जाएगा ए गुणा बी गुणा 2। अब इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे 2ab आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2ab। तो बस ये इसकी सर्वसमीका होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली सर्वसमीका तो ये इसमें प्रयोग होगी। दूसरी सर्वसमीका यहीं पे अगर मैं माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का वर्ग। अब देखो माइनस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा a का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमें दिया है माइनस बी, अब इसके पास वर्ग जाएगा तो माइनस बी का वर्ग ये हो जाएगा ना, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी गुणा माइनस बी, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और बी गुणा बी ये हो जाएगा बी का वर्ग, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में बी का वर्ग। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये है a, दूसरा है माइनस बी और तीसरा है 2। अब इनको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का ये तो हो जाएगा माइनस, फिर ए बी और 2 तो ये हो जाएगा 2ab, तो माइनस में 2ab आएगा तो यहाँ पे माइनस 2ab लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 सर्वसमीकाएँ आपको याद रखनी है, और याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि देखो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ सब में प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो केवल इसमें माइनस आएगा, इन दोनों में प्लस आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके मान रख दूँ, तो ये मैंने a माना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करने पर। तो सबसे पहले ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखो a की जगह पे यहाँ पे x दिख रहा है, मतलब a बराबर हो जाएगा x, और b की जगह पे मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है तो b बराबर हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x धन 3 का होल वर्ग। तो इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे जहाँ पे a था वहाँ पे x हो गया, जहाँ पे b था वहाँ पे 3 हो गया। अब जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे x लिखेंगे, तो ये a है तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का वर्ग, धन यहाँ पे b है, इसका मतलब b की जगह पे 3 है तो 3 का वर्ग, धन यहाँ पे 2 है, गुणा a कितना है, a यहाँ पे x है तो x, गुणा b यहाँ पे 3 है तो 3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 3 का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 9, धन यहाँ पे 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, और साथ में x। ठीक है, तो इसका हम लास्ट में उत्तर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग। इसको पहले लिख दो, क्योंकि पहले x की सबसे बड़ी घात आती है, उसके बाद उससे छोटी। तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, धन यहाँ पे हो जाएगा 9। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का तो हमने उत्तर निकाल दिया। सेम टू सेम विद ये जो दूसरा आपको दिख रहा है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे है, देखो 2y धन 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2y धन 5 यहाँ भी है और 2y धन 5 यहाँ भी है। तो इसका मैं वर्ग लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2y धन 5 का होल वर्ग। अब देखो सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे इसके बदले हो जाएगा 2y धन 5, इसका वर्ग है तो पहले इसका भी वर्ग होगा, मतलब ये जो 2y आपको दिख रहा है पहले इसका वर्ग, धन ये जो 5 दिख रहा है इसका वर्ग, और उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 2।
ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कि 2ab होगा तो ये जो 2 है इसको पहले लिख दो, 2 गुणा 2y गुणा 5। अब देखो वर्ग होने का मतलब ये है कि वर्ग इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का वर्ग और y का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 धन 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणा 5 है तो 5 को 20, तो टोटल संख्या आ रही 20 और साथ में y है तो यहाँ पे भी y, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4y का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा 25 धन यहाँ पे हो जाएगा 20y। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये y को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y का वर्ग धन 20y धन 25। बाकी अपने आंसर को यहाँ पे भी आप छोड़ते हैं ना, तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई नंबर आपके नहीं काटेगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ होगी। उसके बाद देखो दूसरा पार्ट हो गया, सेम टू सेम तीसरा पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो तीसरा पार्ट देखो ये हमें दिया है, एक सेकंड है, तो तीसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ सेम आ रही है तो इसका मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2a माइनस 7 का होल वर्ग। अब यहाँ पे सर्वसमीका आपको लिखनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखी थी तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a, अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस वाली सर्वसमीका इसमें लगेगी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल वर्ग बराबर ये हो जाएगा a वर्ग। अब देखो बुक में फ़िलहाल ऐसे दिया होगा -2ab प्लस बी का वर्ग, ऐसे दिया होगा, तो आपको कहीं पे अगर +3 दिया है -2 दिया है तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, माइनस मतलब ऐसे लिख सकते हैं -2 धन 3, आंसर तो लास्ट में एक ही आएगा। तो ये केवल आगे पीछे दिया है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहले मैंने a लिखा है फिर b लिखा है, तो इनको बुक में आपको आगे पीछे करके दिया होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी सर्वसमीका का प्रयोग मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा a की जगह पे, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2a है, और वैसे ही b की जगह पे यहाँ पे क्या है, b की जगह पे केवल 7 दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना। तो देखो a की जगह पे 2a दिख रहा है, b की जगह पे 7 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस 7 का जो वर्ग है उसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2a का होल वर्ग, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पर ये है 2a इंटू बी की जगह पे 7 है, और धन b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो देखो वर्ग यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग a का वर्ग माइनस, अब देखो 2 दूनी 4 और 7 चौको कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पे संख्याएं 28 हो जाएंगी, साथ में a है धन 7 का वर्ग मतलब 7 गुणा 7 ही हो जाएगा 49 के बराबर। अब इसको हल करेंगे तो 2 का वर्ग मतलब 4 इंटू a का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 28a धन यहाँ पे हो जाएगा 49। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तीसरा पार्ट भी हो गया। बाकी देखो और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं, देखो इसमें चौथा पार्ट ये वाला दिया है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही लिखेंगे। पहले ये हो जाएगा 3a माइनस 1/2 और साथ में ये हो जाएगा 3a माइनस 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3a माइनस 1/2 का होल वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे 3a आ रहा है और b की जगह पे 1/2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखना भी होगा आपको, सर्वसमीका a माइनस बी का होल वर्ग होगा a वर्ग माइनस 2ab और प्लस में ये हो जाएगा b का वर्ग, तो इसका मतलब 3a माइनस 1/2 का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा सबसे पहले a का वर्ग मतलब 3a का होल वर्ग, ठीक है। उसके बाद -2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पे 3a दिख रहा है इंटू बी की जगह पे 1/2 दिख रहा है प्लस b का वर्ग मतलब 1/2 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये देखो वर्ग यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग और a का वर्ग माइनस, अब इनको गुणा करेंगे तो देखो संख्याएं एक तो है 2 गुणा 3 गुणा 1/2, तो इससे ये कैंसिल होगा तो केवल 3 बचेगा, साथ में a भी है तो a धन यहाँ पे देखो वर्ग यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, मतलब ये ऐसे होगा, यहाँ पे 1/2 है ना, जैसे यहाँ पे गुणा हो रहा था तो ये जो वर्ग है वो यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो जितनी संख्याएं हैं सबके साथ में वर्ग आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1/4, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कहीं पर 2 का वर्ग है तो इसको 2 गुणा 2 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे 1/2 का वर्ग है मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/2, तो यहाँ से भी गुणा करेंगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9 और a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3a धन 1/4, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें समझनी है। देखो ये वाला पार्ट भी हो गया, बाकी जो अगला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
जैसे ये वाला पार्ट है, तो इसमें भी ये दोनों संख्याएं अब देखो यहाँ पे अलग अलग हैं। देखो सेम संख्याएं तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में दिया है, ये चीज़ प्लस में दी है। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, और इसको अगर मैं बी मानता हूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और साथ में ये भी हो जाएगा हमारा, देखो इसको मैंने ए माना है तो ये भी ए हो जाएगा, प्लस ये हमने बी माना है तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी तीसरी सर्वसमीका बन जाएगी। दो सर्वसमीका हमने ऊपर आपको बताई है, और तीसरी सर्वसमीका ये वाली बन गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट में 1.1 मीटर ये हो रहा है, 1.1 एम ये हो रहा है, माइनस 0.4 ये है, और गुणा यहाँ पे 1.1 एम ये है, और साथ में प्लस में 0.4 ये है। तो यहाँ पे अब लिखना भी होगा कौन सी सर्वसमीका है, सर्वसमीका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह पे मुझे ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 1.1 एम, और बी की जगह पे हो जाएगा ये वाला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा 1.1 एम, मतलब यही चीज़ मुझे लिखनी होगी, माइनस 0.4 इंटू 1.1 एम प्लस 0.4। तो ये हो जाएगा बराबर किसके, ए का वर्ग। ए का वर्ग मतलब 1.1 एम का वर्ग, और माइनस है तो माइनस, और बी का वर्ग मतलब ये हमें दिख रहा है 0.4, इसका वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। अब देखो वर्ग होने का मतलब जो 1.1 है ना, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1 का वर्ग गुणा एम का वर्ग, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.4 का, ये चीज़ वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। तो 1.1 का वर्ग मतलब यहाँ पे 1.1 गुणा 1.1 होगा। अब ये होगा 11 का वर्ग जो कि होता है 121। अब देखो दशमलव के दो स्थान तो दशमलव यहाँ पे आएगा, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 1.21 इंटू एम स्क्वायर माइनस ये है 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16। अब 4 का वर्ग मतलब 0.4 गुणा 0.4, तो दशमलव के यहाँ पे भी दो स्थान है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0.16 ये हो जाएगा। तो बस यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने कर दिया। बाकी देखो और पार्ट कौन कौन सा दिया है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये है ए स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर। अब वैसे ही यहाँ पे देखो ये माइनस में ए स्क्वायर दिया है, तो माइनस में ए स्क्वायर देने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं पे 2 + 3 दिया है, तो इसको मैं 3 + 2 ऐसे लिख सकता हूँ, या क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है, या कहीं पे 2 - 3 दिया है तो इसको -3 + 2 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि लास्ट में उत्तर तो यहाँ से भी -1 आएगा, यहाँ से भी -1 आएगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दी है। अब देखो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे लिए ए का काम करेगा, ये हमारे लिए बी का काम करेगा, तो a + b और a - b यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ कि a² + b² और -a² + b²। तो इसको आगे पीछे करके लिख दो, तो यहाँ पे मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा b² + a² और साथ में ये हो जाएगा b² - a²। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये वाली वैल्यू है उसको a मानता हूँ। अब देखो a में आपको कन्फ्यूज़न होगा, अगर मैं यहाँ पे x भी मानता हूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको x मान लो इसको y मान लो, तो ये भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा y। मतलब यहाँ पे ऐसा है ये x + y और x - y। तो फार्मूला अगर ये है कि x + y इंटू x - y, तो इसका फॉर्मूला जैसे a² - b² आ रहा था, तो यहाँ पे x है तो x² - y² ये आएगा। ठीक है, अब a भी मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा इसीलिए नहीं लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करने पर। सर्वसमीका कौन सी है यहाँ पे आपको खुद ही लिखना होगा, सर्वसमीका में केवल इतना लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x + y और x - y, तो ये हो जाएगा x² - y²। देखो सेम टू सेम a की जगह पे मैंने x लिखा है, b की जगह पे y लिखा है, बाकी सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा b² + a² और ये हो जाएगा b² - a²। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे मेरी आ रही थी तो उसका वर्ग करना है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू b दी है, तो मतलब b का जो वर्ग है उसका भी हमें वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे b का वर्ग है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखो प्लस में y आ रहा था तो y का वर्ग, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a है, मतलब a का वर्ग है, तो ये जो a का वर्ग आपको दिख रहा है इसका भी वर्ग करेंगे।
ठीक है। तो इन दोनों को आपको कंपैरिजन करके देखना है, ठीक। तो कंपैरिजन करके देख लिया। अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये चीज़ गुणा में है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी पावर में है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और ये चीज़ यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये आपस में गुणा हो जाते हैं। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा a की घात 2 गुणा 2, ये हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। अब इनको गुणा करके देख लो, ये हो जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। एक सेकंड है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन ही लिख दो यहाँ पे। जैसे ये वाला पार्ट है, तो अगर मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कहीं पे देखो 3 गुणा 2 दिया है, अब इसको मैंने पहले लिख दिया, 2 गुणा 3 लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है 6x माइनस 7 और यहाँ पे दिया है 6x प्लस 7, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 6x प्लस 7 और उसके बाद लिख दिया 6x माइनस 7। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे लिए a का काम करेगा, तो ये भी हो जाएगा a, और ये हमारे लिए b का काम करेगा, तो ये भी हो जाएगा b। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका तो सूत्र होता है ना, तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो देखो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको सर्वसमीका। तो सर्वसमीका ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास 6x है और b की जगह पे यहाँ पे 7 है, तो बस यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 6x धन 7 और 6x माइनस 7, इसका मान बराबर हो जाएगा a की जगह पे कितना है 6x है, तो ये हो जाएगा 6x। अब क्योंकि इसका वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग माइनस, वैसे ही यहाँ पे b की जगह पे 7 है तो इसका भी वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो वर्ग यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग गुणा x का वर्ग माइनस 7 गुणा 7 का वर्ग मतलब 7 गुणा 7, तो 6 का वर्ग होगा 36x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 49। तो बस यही हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। बाकी इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा सेम संख्या है ना, माइनस ए प्लस सी यहाँ भी है, माइनस ए प्लस सी यहाँ भी है, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी का होल वर्ग। अब c को पहले लिख दो, a को बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा c माइनस ए का वर्ग, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस इसको आप खुद ही कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया, इससे आगे आप इसको खुद ही करना, ठीक है। बाकी और देखो कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं। अब देखो जैसे ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका मतलब मैं इसके बदले लिख सकता हूँ x/2 धन 3y/4, ये है, और सेम टू सेम x/2 धन 3y/4, तो देखो सेम टू सेम वही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब इसके बदले मैं लिख सकता हूँ x/2 धन 3y/4, इसका होल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे है ये a प्लस बी का होल वर्ग, तो ये होता है यहाँ पे a का वर्ग मतलब x/2 का वर्ग धन 2 इंटू ए की जगह पे x/2 इंटू बी की जगह पे 3y/में ये हो जाएगा 4, और धन b का वर्ग मतलब 3y/4 का वर्ग ये हो जाएगा। तो सर्वसमीका आप खुद ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था ना कि वर्ग है मतलब सबके साथ में वर्ग होगा। जैसे यहाँ पे इसका वर्ग x है तो x का भी वर्ग, और 2 है तो ये हो जाएगा 2 का भी वर्ग। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये जो संख्याएं हमें दिख रही है ना, इनको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं हैं 2 गुणा 1/में 2 गुणा 3/में 4, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 से 2 कटेगा, केवल 3/4 बचेगा, तो इन सारी संख्याओं के बदले 3/4। अब x और y भी है तो x y, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना, ये भी सबके साथ में जाएगा, मतलब 3 का वर्ग भी होगा, y का वर्ग भी होगा और 4 का वर्ग भी होगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 xy, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9, और साथ में y का वर्ग है तो y का वर्ग बटे में 4 का वर्ग होता है 16। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये जो लास्ट पार्ट है इसको आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं a मानता हूँ, ये भी हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इसमें लगा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।